स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है ठीक से? मुझे मैसेज पे रिस्पॉन्स करेगा ये। कोई एक स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर दे मैसेज पे कि आवाज़ आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? नहीं आ रही? अच्छा, चलें दोबारा बता। अब आ रही है? ओके, मैं दोबारा से स्टूडेंट्स स्टार्ट से आता हूँ, आउटलाइन से ही। तो दोबारा आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है कि आवाज़ आ रही है या नहीं। स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली एक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले जो हम उसकी जो है सारी फंक्शनैलिटीज देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा, इसको कैसे डेवलप करेंगे, कैसे ये यूज़र की, कस्टमर की या स्टेक होल्डर्स की नीड्स को पूरा करेगा। तो ये सब्जेक्ट में ये सब कुछ देखेंगे। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है कलेक्ट करने का, अप्लाई करने का, एनालाइज करने का। उसके बाद रिक्वायरमेंट की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, खसूसियात देखेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हाई लेवल रिक्वायरमेंट या लो लेवल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स को इवेल्युएट करेंगे, रिक्वायरमेंट की ट्रेसेबिलिटी देखेंगे, इनिशिएशन देखेंगे, सोर्स देखेंगे, हम रिक्वायरमेंट्स को कैसे, कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम जो है रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए। रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स जो कलेक्ट की हैं वो किस हद तक इस सिस्टम के लिए वैलिडेट हैं, किस हद तक इनकरेक्ट हैं। फिर जो है रिक्वायरमेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद हम देखेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फॉर एजाइल मेथड। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स हम एक आर्टिकल लिखेंगे, एक आपने पेपर लिखना होगा छोटा सा, जिसमें आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली। तो इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए जो हम बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल यूज़ करेंगे, ये 3 बुक्स हैं। आपने इन तीनों को जो है नेट से सर्च कर लेना है या मार्केट से पता कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बाय टीचर्स के 3rd एडिशन है इसका, ये माइक्रोसॉफ्ट की है। उसके बाद ये दूसरी है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, एलिजाबेथ वुल के जो इसका ऑथर है। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इनमें से जो फर्स्ट वाली है ये सबसे बेस्ट है बुक, आपने फर्स्ट वाली बुक अरेंज कर लेनी है। स्टूडेंट्स, हमारा जो है सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा। हम वीक में 2 लेक्चर करेंगे, दोनों लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 3rd वीक में आपने किसी टॉपिक के ऊपर खुद से R&D करना होगा, खुद से सर्च करना होगा और उसकी आपने असाइनमेंट लिखना होगी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक रिक्वायरमेंट क्या है, किसी को अगर डेफिनेशन की समझना है तो काइंडली मैसेज करना। A condition or capability that must be met or possessed by a solution or a solution component to satisfy a contract standard specification। देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैपेबिलिटी है, वो फीचर है, वो खसूसियत है किसी सिस्टम की, किसी सॉफ्टवेयर की, किसी सोल्यूशन की, जो हमने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिएट किया है, उसकी वो कैपेबिलिटी, वो खसूसियात, जिससे वो कस्टमर या वो यूज़र जो है सेटिस्फाई हो जाता है, उस पर मुतमईन होता है, वो उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट कहलाती है। वो फीचर, वो खसूसियात, वो उस सिस्टम की सलाहियत जिससे उसका यूज़र, उसका कस्टमर, उसका स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हो जाता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
तो उसके बाद हम जो है देखते हैं व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है। Software requirement engineering is the process which enable user to systematically determine the requirements for a software. देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नहीं, ये तो जस्ट 6 सेमेस्टर के लिए है। जूनियर्स ने शायद वो लिंक पहले वाला फॉलो करके ऐड हो गए हो किसी और की जगह। अटेंडेंस के लिए मैं देखता हूँ। आप 6 सेमेस्टर के जो जो स्टूडेंट है काइंडली अपना नाम मेंशन करें मैसेज में। There are 4 participants. ओके, चलिए ठीक है, छोड़ो। तो स्टूडेंट्स, किसी सिस्टम को किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का सबसे पहला जो मरहला होता है वो रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना होता है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होता है। ठीक है, कि ये सिस्टम कैसे डेवलप होगा, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, इसकी क्या क्या जो है फंक्शनैलिटीज होंगी, उनको कलेक्ट करना। फिर मैं कॉलिंग अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं लेक्चर ले रहा हूँ 6 RT में। सॉरी स्टूडेंट्स, ये कॉल की वजह से इंटरप्ट आ गया था। तो हम देख रहे थे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है which enable us to systematically determine the requirements for a software। जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को फाइंड करने का एक सिस्टमेटिकली प्रोसीजर है, एक जो है पूरा प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं आया कि ये सिस्टम के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए वैलिडेट भी है या नहीं। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंप्लीट डिसीजन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू। कि ये जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ये डिस्क्राइब करती है कि ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, इसके जो भी फीचर्स हैं क्या क्या परफॉर्म करेंगे, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सब क्या क्या टास्क परफॉर्म करेंगी, क्या क्या नीड्स पूरी करेंगी किसी कस्टमर की, किसी स्टेक होल्डर की, या किसी जो है यूज़र की। और ये नहीं बताया जाएगा इस प्रोसीजर में कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। जस्ट इतना बताया जाएगा कि ये सिस्टम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, क्या क्या इसमें फंक्शनैलिटीज़ होंगी। ये नहीं बताया जाएगा कि ये कैसे परफॉर्म होंगी, ये फंक्शनैलिटीज़ कैसे परफॉर्म होगी, ये नहीं इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सर्विसेज that the customer requires from a system and the constraint under which operates and is developed। तो वो सर्विसेज डेवलप करना जो किसी यूजर को
रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, जो किसी स्टेक होल्डर को रिक्वायर्ड होती हैं, ज़रूरी होती हैं उस सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। The requirements themselves are the description of the system services and constraints। देखें जो requirements होती हैं वो बेसिकली खुद ही डिस्क्राइब कर रही होती हैं सिस्टम की सर्विसेज को, फंक्शनैलिटीज़ को, कि ये सिस्टम क्या क्या परफॉर्म करेगा, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ देगा, क्या क्या नीड्स को पूरा करेगा। यही जो है रिक्वायरमेंट्स बता रही होती हैं। तो इसमें हमने देखा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजन जी क्या होती है, तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है। It may range from high level abstract statement of a service or of a system constraint to a detailed mathematical functions। देखिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं इसका हाई लेवल भी होता है, लो लेवल भी होता है इनको कलेक्ट करने का। हाई लेवल क्या है, जिसने सिस्टम डेवलप करवाना है, किसी स्टेक होल्डर ने या किसी यूजर ने, कस्टमर ने आपसे सिस्टम डेवलप करवाना है, हो सकता है वो आपको डिटेल में वो आपकी जो है उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स की डिटेल दे दे, ठीक है। उसका एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि उसकी पूरी जो है रिक्वायरमेंट्स आपको दे दे, साथ जो है आपको उसकी फंक्शनैलिटी भी समझा दे कि इसमें ये काम जो है वो कैसे होगा। उस फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम में डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज होते हैं, तो साथ आपको ये भी बता दें कि इस फंक्शन में ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये काम करने के लिए, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब है उसने आपको हाई लेवल स्टेटमेंट दे दी है, हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अगर देखें वो जस्ट आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स बता देता है, अच्छे से आपको समझा नहीं पाता, तो वो लो लेवल रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, मे बी बेसिस ऑफ हैबिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे हो, मे बी द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, वो खुद से कर रहा हो, या वो रिक्वायरमेंट्स जो है किसी और सिस्टम के लिए किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करके उसके लिए आपको दे रहा हो। बोथ दी स्टेटमेंट, या फिर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर देता है, बता देता है, इट मीन आपको उसने हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर दी हैं, सारे फंक्शनैलिटीज उसने आपको प्रोवाइड कर दी हैं रिक्वायरमेंट्स की। फिर आपने बाद में उसको एनालाइज करना है कि कौन कौन सी उनमें से वैलिडेट हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं वैलिडेट हो सकती है। नेक्स्ट आएगा। तो ये थी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स। क्या हम रिक्वायरमेंट्स को कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कहाँ कहाँ से गैदर कर सकते हैं, ये उसके सोर्सेज होंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टेक होल्डर्स। स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर कोई भी एंटिटी है, कोई भी पर्सन है जो उस सिस्टम के साथ किसी ना किसी तरह से इंटरेक्ट करता है, उसको यूज करता है, उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। इसमें स्टेक होल्डर बार बार यूज होगा, आपने स्टेक होल्डर याद रखना है क्या होता है। कोई भी सिस्टम जो उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी ना किसी तरीके से उसको यूज करता है, कोई एक फंक्शन यूज करता है, उसकी ज्यादा फंक्शनैलिटी यूज करता है उस सिस्टम की, उसको सॉफ्टवेयर का स्टेक होल्डर बोलेंगे, ठीक है। People interact with system in any way that will be stakeholder of that system। तो सबसे ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट हम उस स्टेक होल्डर से कलेक्ट कर सकते हैं। हर पर्सन जो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो हमें रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने में मदद दे सकता है। हर बंदा बता सकता है कि इस सिस्टम में ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ये फीचर होना चाहिए जो उसकी ज़रूरत है, या उसके लिए जो है उसका टास्क इजी कर सकता है। ये उसका ये स्टेक होल्डर जो है रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने का बेस्ट सोर्स हो सकता है। दूसरे नंबर पे है डॉक्यूमेंट्स। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई जो है ऐसा
मटेरियल, कोई ऐसा जो है आपको मिल जाता है, उसके अबाउट आर्टिकल मिल जाता है जिसके ऊपर उस सिस्टम के अबाउट रिक्वायरमेंट्स बताई होती हैं, तो वो आपको रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। कोई उसके ऊपर जर्नल मिल जाता है, रिसर्च पेपर मिल जाता है, कोई उस सिस्टम के अबाउट जो है पूरी इंफॉर्मेशन देता है जो आर्टिकल, तो वो आपको हेल्प कर सकता है कि इस सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो वो भी उसका एक बेस्ट सोर्स हो सकता है रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने का, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है। उसके बाद जो है कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले से किसी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे ओपन करके। आप किसी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, आप वो ओपन करके देखेंगे। वो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, वो बना हुआ है, आप उसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं जो परफॉर्म हो रही है इसको सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो वहाँ से भी आपको रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो सकती है इजीली। उसके बाद जो है आपके पास डोमेन बिजनेस एरिया। डोमेन या बिजनेस एरिया क्या होता है कि जिस के लिए वो सिस्टम, जिस बिजनेस के लिए वो सिस्टम चल रहा है, उस बिजनेस को आप देखेंगे कि इस बिजनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर इस सिस्टम पे इस तरह का कोई सिस्टम अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल अमेज़न है, द्रास है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह की, सेल परचेज डिपार्टमेंट कोई लगा लें, उन्होंने आपसे कोई सिस्टम बनवाना है, तो आप वहाँ से ये आइडिया लेंगे कि इनकी प्रोडक्ट कैसे जो है ऑनलाइन परचेज हो सकती है, क्या पेमेंट मेथड अप्लाई हो सकता है, वो इंटरनेशनल हो वो लोकल हो, तो किस तरह से जो है एक ऑर्डर किया जा सकता है, किस तरह से एक ऑर्डर को जो है वो फिर कोरियर किया जा सकता है। ये सारे रिक्वायरमेंट्स आप एक सिस्टम से ले सकते हैं। या आपने एक यूनिवर्सिटी का जो है वो एडमिशन पोर्टल बनाना है, ठीक है, जिसपे ऑनलाइन आप स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन अप्लाई कर सकें। तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक फॉर्म में क्या क्या हो सकता है फिल करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो आप यूनिवर्सिटी के उस डोमेन से, यूनिवर्सिटी के उस क्राइटेरिया से जो है आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। तो ये सोर्स हैं जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स गैदर करने में हेल्प कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को इजीली कलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और डोमेन या बिजनेस एरियाज। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स लेवल एंड टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। लेवल्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होती हैं? लेवल है हमारे पास हाई लेवल टू लो लेवल रिक्वायरमेंट्स के। स्टेक होल्डर डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स जो होते हैं आपको अच्छे से उसकी डिटेल में रिक्वायरमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, कुछ जो है थोड़ा सा आइडिया दे सकेंगे। अगर तो वो कोई स्टेक होल्डर्स आपको फुली डिस्क्राइब कर देते हैं, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था, फुल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, फार्मूलाज दे सकते हैं जो जो उसमें यूज़ होंगे, तो उसमें हम कहेंगे कि ये हाई लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको एक थोड़ी सी डिटेल मिलती है हर स्टेक होल्डर से, हर यूज़र से, हर कस्टमर से थोड़ी थोड़ी डिटेल मिलती है, इट मीन वो आप को ये लो लेवल रिक्वायरमेंट गैदर होगी। बाकी जो रिक्वायरमेंट है आपको वो खुद से गैदर करना होगी। वो रिक्वायरमेंट्स फिर आप दूसरे सोर्स यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने देखा है कि कोई डॉक्यूमेंट स्टडी करेंगे, कोई उसके अबाउट जो है पेपर स्टडी करेंगे, कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम को फिर फॉलो करेंगे, कोई डोमेन एरिया को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें फंक्शनल टाइप्स आ जाती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, नॉन फंक्शनल आ जाती हैं। इनको हम फर्दर जो है
इनको फर्दर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपने इतना जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी वो देखनी है आज, ठीक है। और जो है अपनी अटेंडेंस भी प्लीज़ इंश्योर करें। डेली ये बेसिक लेक्चर्स हैं, इनको स्टार्ट से अच्छे से आपने इनका आइडिया लेना है, फिर नेक्स्ट जो है ये मुश्किल होता चला जाएगा। मैं आपकी अटेंडेंस नोट कर लूँ, उसके बाद जो है आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। बाकी हम कल अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।